अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो क्लिप में हम ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन फंक्शन का एक्चुअल पाइथन का कोड जो है वो हम जो है डिस्कस करेंगे और इसकी लॉजिक को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और फर्दर इसे हम ट्रेस करके देखेंगे ताकि हमें इसकी लॉजिक जो क्लियर हो जाए। 2-3 एग्जांपल्स करके देखेंगे और आपकी जो असाइनमेंट होगी वो भी इसी कोड से रिलेटेड होगी। आई मीन आपने कोडिंग नहीं करनी होगी, आपने सिर्फ इसे ट्रेस करना होगा। तो स्टूडेंट का मेन फंक्शन लास्ट वीडियो क्लिप में हमने देखा था कि उससे जो है यूजर से इनपुट लेता है स्ट्रिंग और उनके सेंटेंसेस बनाता है जहां पे फुल स्टॉप स्प्लिट करता है और हर सेंटेंस से फिर स्प्लिट होता है फर्दर लिस्ट ऑफ टोकन्स में और ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन फंक्शन को जो है एक लिस्ट ऑफ टोकन मिलती है जो कि एक इक्वेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है नॉर्मली। तो ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन फंक्शन में हम जो इनपुट है ये प्रिंट की स्टेटमेंट्स हैं डिबगिंग के लिए और ट्रेसिंग के लिए। ये जब आप एग्जीक्यूट करेंगे इसे तो जो लेक्चर नोट्स में आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है ये वही आउटपुट जो आपको नजर भी आएगा। ये हमें ट्रेसिंग में जो है ये हेल्प करती हैं प्रिंट की कमांड्स। तो हमने इनपुट को प्रिंट करके देखा कि लिस्ट ऑफ टोकन हमें जो मिल रही है। अच्छा, अब इसमें हमने देखा है कि जो स्टूडेंट रूल्स, ये जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है जिसमें ये पैटर्न है, ये रिस्पांस है, ये पैटर्न है, ये रिस्पांस है। तो स्टूडेंट रूल्स में पैटर्न और रिस्पांस के पैटर्न मीन इंग्लिश सेंटरिंग, रिस्पांस मीन इक्विवेलेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ टोकन्स। तो एक एक स्टूडेंट रूल को हमने लेना है बारी बारी। अच्छा, पैटर्न को भी हमने स्प्लिट कर दिया, उसे भी लिस्ट ऑफ टोकन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मैच पैटर्न का मॉड्यूल, मैच पैटर्न का फंक्शन पास होगा लिस्ट ऑफ यूजर इनपुट टोकन्स, जो यूजर का इनपुट था और जो रूल का पैटर्न था। अगर बाइंडिंग बन जाती है तो फिर क्या करना है, वेरिएबल को वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। ये देखें रिप्लेस आइटम के जरिए वेरिएबल को वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। हाउएवर, अच्छा, रिस्पांस रिटर्न कर देना है। एलाइजा में भी यही लॉजिक थी कि जब रूल का पैटर्न यूजर के सेंटेंस से मैच हो गया तो बाइंड रिस्पांस रिटर्न कर देना था। एलाइजा में रैंडमली एक रिस्पांस रिटर्न होता था, तो यहाँ पे है ही एक रिस्पांस है हर रूल का, हर इंग्लिश सेंटेंस के अगेंस्ट एक ही इक्विवेलेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। रिस्पांस वो रिटर्न होना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन फंक्शन जो है ये रिकर्सिवली दोबारा से कॉल होना है वैल्यू के ऊपर। तो ये ट्रांसलेटेड वैल्यू में से वेरिएबल को रिप्लेस कर, ट्रांसलेटेड वैल्यू से रिप्लेस करना है, रिस्पांस रिटर्न करना है, लेकिन वेरिएबल को उसकी ट्रांसलेटेड वैल्यू से रिप्लेस करके फिर रिटर्न करना है। तो लॉजिक मैं रिपीट करता हूं, बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई रूल का पैटर्न मैच होता है तो रिस्पांस रिटर्न करना है, लेकिन वेरिएबल को ट्रांसलेटेड वैल्यू से, और ट्रांसलेट कैसे होगी ये देखें, रिकर्सिव कॉल उसी फंक्शन की, मतलब दोबारा से रूल्स को चेक करते हुए, दोबारा से रूल्स को अप्लाई करते हुए ट्रांसलेटेड वैल्यू से वेरिएबल को रिप्लेस करके फिर रिस्पांस रिटर्न करना है। तो आउटपुट में देखें यहाँ पे रिस्पांस आ जाएगा और रिटर्न हो जाएगा रिस्पांस। अच्छा जी, अगर हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग में खाली है तो फिर हमने उसे कुछ नहीं करना, खाली रिटर्न करना है। अच्छा, अगर कोई रूल मैच नहीं होता यूजर इनपुट सेंटेंस से, खाली एक कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है जिसमें कोई मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है, तो उसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि उस लिस्ट ऑफ टोकन्स में से कौन सा एलिमेंट आएगा, जीरो इंडेक्स वाला पहला एलिमेंट एज ए वेरिएबल। ये दो चीजें बस अहम है जी, कि या तो रूल मैच होगा तो रिस्पांस रिटर्न करना है, लेकिन रिस्पांस रिटर्न करते हुए वेरिएबल को उसकी ट्रांसलेटेड वैल्यू से, इंग्लिश वैल्यू से नहीं, ट्रांसलेटेड वैल्यू से रिप्लेस करके रिटर्न करना है। और दूसरा, अगर कोई रूल मैच नहीं होता तो फिर जो है पहला एलिमेंट जो है हमने रिटर्न कर देना है। तो अब जो है हम इसको ट्रेस करके देखते हैं। सैंपल जो हमारी कॉल थी पहले वाली, तो पहले रूल्स को जो है सामने होना जरूरी है। अभी हम जो ट्रेसिंग करेंगे एक आध एग्जांपल, इसमें हमने रूल्स को अपने सामने रखना है। अच्छा, रूल्स में आप देखें जो इक्वालिटी वाले रूल्स हैं वो पहले हैं, ऊपर है, क्योंकि ये सीक्वेंस में पहले पहला रूल ट्राई होगा, फिर दूसरा रूल ट्राई होगा, फिर तीसरा रूल ट्राई होगा, तो इनका सीक्वेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन बनाने वाले रूल्स ऊपर हैं, बाकी जो है मल्टीप्लाई माइनस जो कैलकुलेशन परफॉर्म करने वाले रूल्स हैं वो नीचे हैं। तो ये सीक्वेंस अगर हम चेंज करेंगे तो स्टूडेंट का प्रोग्राम सही काम नहीं करेगा। तो रूल्स हमने अपने सामने रखने हैं।
अब हर रूल में देखें कि जरा साइड में जगह की वजह से ये रिस्पांस उसका अगली लाइन पे भी आ सकता है, लेकिन है एक ही रिस्पांस, हर रूल का एक ही रिस्पांस है। और रिस्पांस जो है वो लिस्ट ऑफ टोकन की फॉर्म में है, जबकि रूल का जो पैटर्न है वो एक हमने स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा हुआ है, जो कि फर्दर कोड के अंदर हमने देखा जाके स्प्लिट होता है, वो भी लिस्ट ऑफ टोकन में कन्वर्ट होता है। अच्छा, इसमें जो है ये इंग्लिश के स्ट्रिंग्स हैं, इंग्लिश के वर्ड्स हैं, और रिस्पांस में जो है वो मैथ के टोकन्स हैं, मैथ के ऑपरेटर्स हैं, मैथ के इक्वालिटी का सिंबल है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। अच्छा जी, अब ट्रेस करके देखते हैं कि व्हाट इज ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ जी इफ जी इज 3। ये वाली हमारी सिंपल सी पहली कॉल थी जो हमने एग्जीक्यूट करके देखी थी। तो स्टूडेंट प्रोग्राम को ये हम इनपुट पास कर रहे हैं, तो स्टूडेंट प्रोग्राम क्या करेगा, वो इसमें से नॉइज वर्ड रिमूव कर देगा। ये जो ऑफ है ये नॉइज वर्ड है, ये इफ भी जो है ये नॉइज वर्ड है, तो नॉइज वर्ड भी रिमूव करेगा और ये फुल स्टॉप पे पहले स्प्लिट करेगा। तो इसकी दो इक्वेशंस बनेगी, दो सेंटेंसेस हैं। पहली क्वेश्चन व्हाट इज ट्वाइस स्क्वायर जी, और दूसरी क्वेश्चन जी इज 3। दूसरा जो सेंटेंस है जी इज 3, ये दो स्प्लिट होंगी, एक को हम इधर ट्रेस करेंगे, दूसरे को इधर ट्रेस करेंगे। ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन फंक्शन को जो पास होगा इनपुट, वो ये पास होगा, जिसमें से देखें अब पहले बारी बारी, पहले ये पहला सेंटेंस व्हाट इज ट्वाइस स्क्वायर जी, ऑफ निकल गया, नॉइज वर्ड था। जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसका आउटपुट आ जाएगा। स्टूडेंट प्रोग्राम में लूप लगा हुआ है जो कि ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन फंक्शन को फिर ये वाला GS3 जो है वो पास करेगा। GS3 जो है उसे हम बाद में ट्रेस करते हैं, पहले ये वाला जो पहला सेंटेंस है उसे ट्रेस करते हैं। व्हाट इज ट्वाइस स्क्वायर जी, तो ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन फंक्शन की लॉजिक बहुत ही सिंपल है। रूल अप्लाई करें, देखें कौन सा रूल इसमें अप्लाई हो रहा है। अच्छा, ट्वाइस वाला रूल अप्लाई हो रहा है, ये देखें ये वाला। जब हम कहते हैं ट्वाइस अब ये इस पैटर्न को अगर आप मैच करें इसके साथ, ट्वाइस तो ट्वाइस से मैच हो जाए, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सेगमेंट वेरिएबल नहीं है, इधर हमारे पास दो वर्ड्स हैं व्हाट इज, तो ये ट्वाइस वाला रूल मैच नहीं हो रहा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे इधर सेगमेंट वेरिएबल नहीं है। जैसे इधर है ना सेगमेंट वेरिएबल है इसके लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे अगर सेगमेंट वेरिएबल होता तब ये मैच होता। ये रूल का पैटर्न कह रहा है कि ट्वाइस मस्ट बी द फर्स्ट सिंबल इन द पैटर्न इन द इनपुट सेंटेंस। यहाँ पे ये थर्ड सिंबल है, फर्स्ट नहीं है, तो ट्वाइस वाला भी मैच नहीं हो रहा। स्क्वायर वाला वर्ड तो मौजूद है, लेकिन अगेन ये रूल कह रहा है कि ये पहला सिंबल होना चाहिए, रूल के पैटर्न में ये पहला सिंबल है। इधर लेफ्ट साइड पे सेगमेंट वेरिएबल नहीं। हाँ, प्लस में देखे लेफ्ट साइड में सेगमेंट वेरिएबल है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस वाला सिंबल मैच रूल अप्लाई हो जाता। माइनस का वर्ड होता तो वो भी अप्लाई हो जाता, पहली लेफ्ट वाली चीज वेरिएबल ए से, राइट वाली चीज वेरिएबल बी से बाइंड हो जाती। अच्छा, वैसे हमने नीचे से हमने चेक करना शुरू किया, नीचे से नहीं चेक करना, ऊपर से चेक करना है। फाइंड का वर्ड इधर है, नहीं है। इज इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है, ये इज का वर्ड जो है मौजूद है। तो ये बेसिकली जो है ये वाला रूल जो है हमारा मैच हो रहा है, ये वाला रूल जो है फर्स्ट टाइम मैच हो रहा है, क्योंकि इसमें इज का वर्ड जो है मौजूद है। तो हमने क्या करना है, बताना है कि कौन सा रूल मैच हो रहा है, और रिस्पांस ये वाला रिस्पांस जो है रिटर्न कर देगा। ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन फंक्शन वेरिएबल ए की वैल्यू और वेरिएबल की बी की वैल्यू रिप्लेस करके फिर सिंपली ये वाला एक्सप्रेशन रिटर्न कर देगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम बताते हैं कि कौन सा रूल मैच हो रहा है, इज वाला रूल मैच हो रहा है। अच्छा, पैटर्न को हमने लिस्ट ऑफ टोकन की फॉर्म में दिखा दिया, और उसका रिस्पांस क्या है, वेरिएबल ए इक्वल टू बी, ये रिस्पांस है, ये वाला रिस्पांस रिटर्न होना है एज ए आउटपुट। अच्छा, बाइंडिंग क्या बनी, वेरिएबल ए जो है वो व्हाट से बाइंड हो गया, वेरिएबल बी जो है वो ट्वाइस स्क्वायर जी से बाइंड हो गया, वेरिएबल बी जो है वो ट्वाइस स्क्वायर सी से बाइंड हो गया। इस पैटर्न को अगर आप इस इनपुट से मैच करें तो इट इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। पैट मैच की ट्रेसिंग आपने बहुत की हुई है, जिसमें हमारे पास ये बाइंडिंग हमारे पास आ जाएगी, लेफ्ट साइड वेरिएबल ए से, राइट साइड वेरिएबल बी से। अच्छा, अब इसमें वेरिएबल ए की वैल्यू रिप्लेस करनी है, वेरिएबल बी की वैल्यू रिप्लेस करनी है। पहले वेरिएबल ए के ऊपर रिकर्सिव कॉल होगी ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन की, मतलब चेक होगा कोई और रूल तो अब मैच होता है या नहीं होता। तो अब ये जो है एज ए इनपुट होगा, बट जो है वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, और यहाँ पे जो सिंबल्स हैं वो यहाँ पे कहीं नहीं है। तो इट मींस जब पैटर्न के ऊपर लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रूल मैच नहीं होता तो जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट रिटर्न होगा। यहाँ पे है एक ही एलिमेंट है, जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट है, तो ये वट जो है ये रिटर्न हो जाएगा। और इंग्लिश वैल्यू भी यही थी और ट्रांसलेटेड वैल्यू भी यही आएगी, यहाँ पे जो है हमारे पास आउटपुट में वट आ जाएगी। अच्छा, जो दूसरा बी की वैल्यू है ट्वाइस स्क्वायर जी, दूसरी रिकर्सिव कॉल जो है वो इस पे होगी। तो अच्छा जी, अब इस पे देखते हैं कि ट्वाइस वाला रूल जो है वो मैच होगा, क्योंकि ट्वाइस इज द फर्स्ट वर्ड, स्क्वायर वाला मैच नहीं होगा, स्क्वायर फर्स्ट वर्ड नहीं है।
जब हम कहते हैं ट्वाइस ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे देखें ये ए 2 मल्टीप्लाइड बाई ए, ये रूल का पैटर्न, रूल बताना है सिर्फ हमने। अब बाइंडिंग क्या बनेगी, वेरिएबल ए स्क्वायर जी से जो है बाइंड हो जाएगा। अच्छा, अब इससे ये उसकी इंग्लिश वैल्यू है, यहाँ पे इंग्लिश वैल्यू स्क्वायर जी नहीं लिखना, इसके ऊपर भी रिकर्सिवली ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन फंक्शन की कॉल होगी। इनपुट में स्क्वायर जी पास हुआ तो रूल क्या पास होगा, स्क्वायर वेरिएबल ए वाला रूल हमने बताया, स्क्वायर ए वाला। जब हम स्क्वायर इंग्लिश में कहते हैं तो इट मींस ए मल्टीप्लाइड बाई ए, तो इसका जो आउटपुट आएगा, अच्छा इसकी जो बाइंडिंग बनेगी, वेरिएबल ए जो है वो जी से बाइंड हो गया, स्क्वायर स्क्वायर से मैच हो गया, वेरिएबल ए जो है जी से बाइंड हो गया। अब इसमें जी जो है दोबारा पास होगा, और इसमें जो है जी के ऊपर कोई रूल में अप्लाई नहीं हो रहा, कोई रूल का पैटर्न मैच नहीं हो रहा, तो जी यहाँ पे आ जाएगा एज ए की वैल्यू, और यहाँ पे जी मल्टीप्लाइड बाय जी, इसका जो है स्क्वायर, इस स्क्वायर जी का जो आउटपुट आएगा वो जी मल्टीप्लाइड बाय जी आएगा। अच्छा, इसका जो आउटपुट आएगा वो ऊपर वेट कर रहा है ये रूल का रिस्पांस रिटर्न होने के लिए। जब हमने स्क्वायर जी इंग्लिश वैल्यू थी, ये उसका आउटपुट आया, ये उसकी मैथमेटिकल वैल्यू है, ट्रांसलेटेड वैल्यू है, तो ये वाला पैटर्न अब रिटर्न होने लगा है 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर जी। अच्छा, ये वाला जो है ये मैच हो गया, ऊपर जो है ये वाला रिस्पांस अब वेट कर रहा था, ऊपर वाली रिकर्सिव कॉल, सबसे पहली वाली रिकर्सिव कॉल वो वेट कर रही थी व्हाट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर जी। तो आउटर लेवल पे ये हमारे पास जो है ये पहले सेंटेंस का आउटपुट जो है ये हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन ने रिकर्सिवली चेक किया, रूल अप्लाई होता है, मैच हो रहा है पैटर्न, तो रिस्पांस रिटर्न करना है। रिस्पांस में वेरिएबल की जो वैल्यू है उस पर रिकर्सिवली अप्लाई करना है, रूल मैच होता है तो फिर जो है रिस्पांस रिटर्न करना है। तो जो इंग्लिश मैथमेटिकल वैल्यूज आई हैं वही वैल्यूज रिप्लेस होकर हमारे पास ये सारे रिस्पांसेस जो है ये रिटर्न हो गए। अच्छा, अब हम देखते हैं ये वाली ZS3 इनपुट, ZS3 लिस्ट ऑफ टोकन पास हुआ, अगेन वही एज वाला रूल जो है वो मैच हो रहा है। तो हमारे पास ये रूल है, ये बाइंडिंग, ये उसका रिस्पांस है, रूल और उसका रिस्पांस हमने रख लिया। बाइंडिंग क्या बनी, ए जो है वो जी से बाइंड हो रहा है, बी जो है वो जो है वो वेरिएबल 3 से जो है वो मैच हो रहा है। वेरिएबल ए जो है ये जी से मैच हो रहा है, वेरिएबल बी जो है ये देखिए 3 से मैच हो रहा है, एस जो है वो एस से कैंसिल हो गया, मैच हो गया। तो ये अब इसमें जी के ऊपर और 3 के ऊपर दोनों के ऊपर इनपुट कॉल होगी, कोई रूल मैच नहीं हो रहा, तो Z और 3 जो है जब कोई रूल मैच नहीं होता तो अभी ये हैं एक ही टोकन है। आगे आप सिचुएशन देखेंगे जिसमें मल्टीपल टोकन होंगे, तो फिर हमने पहला टोकन एज ए आउटपुट रिटर्न करना है। तो ये ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन फंक्शन को इनपुट पास हो रहे हैं, कोई रूल मैच नहीं हो रहा, तो पहला टोकन इसमें Z है, इसमें 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास Z, ये इस रिस्पांस में वेरिएबल A की जगह पे हमारे पास Z आ जाएगा, वेरिएबल B की जगह पे हमारे पास 3 आ जाएगा, तो Z और 3 जो है ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो है अनसॉल्व्ड इक्वेशन को जब हम ये प्रिंट करेंगे, देखें ये जो है इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, ये जो है एक्चुअली कोड में हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन है, सिर्फ आउटपुट करने के लिए उसे इस तरह से जो प्रिंट इक्वेशन का फंक्शन है वो शो करता है। आउटपुट में किस तरह से है एन इक्वेशन, जब हम सॉल्व का मॉड्यूल डिस्कस करेंगे तो इसे मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सब कुछ जो है इस इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है कि हम इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, लेफ्ट ऑपरेंड, ऑपरेटर एंड राइट ऑपरेंड। राइट ऑपरेंड और लेफ्ट ऑपरेंड बोथ कैन बी द नेस्टेड लिस्ट again, but every list will be list of 3 elements, left operand, operator and right operand. And again right operand can be the nested list itself, mathematical expression, list of 3 elements. कोई लिस्ट में 3 से ज्यादा ना कम, कम ना ज्यादा, एलिमेंट्स फिक्स्ड ही हैं। ऑपरेटर जो है बाइनरी ऑपरेटर सारे यूज हो रहे हैं। तो इंटरनल ये रिप्रेजेंटेशन है, ये बहुत अहम है, ये जिसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, प्रिंट करने के लिए हम इसे इस तरह से शो करते हैं। अच्छा, इंटरनली ये रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन प्रिंट करने के लिए हमने Z इक्वल टू 3 कर दिया। अब सॉल्व इक्वेशन वाला मॉड्यूल जो नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे वो 3 की वैल्यू उसने यहाँ पे रिप्लेस की, 3 × 3 9 × 2 18। तो इस तरह से ये हमने स्मॉल एग्जांपल की। अगली वाली एग्जांपल को जरा हम क्विकली करेंगे। और एक चीज हमने जहन में रखनी है कि ये इक्वल के जो मीनिंग में आते हैं ना वर्ड्स, यहाँ पे सेम एज का वर्ड भी हो सकता है। हम अपनी कॉमन सेंस, हम इंग्लिश में नेचुरल लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग में हम जो है सॉफ्टवेयर से ज्यादा बेहतर है, तो हम अपनी कॉमन सेंस को यूज करते हुए इन ऑपरेटर्स को जो है हम यूज कर सकते हैं। ये ऑपरेटर्स बेशक हमारे पास, ये स्टूडेंट के रूल्स बेशक हमारे सामने ना भी हो, तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम जो है
इसको ट्रेस करेंगे विदाउट लुकिंग एट द स्टूडेंट रूल्स। ये वाली सिंपल एग्जांपल जो आई होप अंडरस्टैंडेबल है। अदरवाइज इसके लिए हम क्यूए का क्वेश्चन आंसर का सेशन भी हम अरेंज करेंगे, तो उसमें आप जो है कोई कन्फ्यूजन हो तो क्वेश्चन भी आप जो है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्लिप में चलते हैं।